Hello everybody, welcome to an academy, welcome to your own channel Olympiad Corner. Alright, so NSCJS is approaching, हम सब जानते हैं, हम सब लगे हुए हैं, डटे हुए हैं उसकी ही तैयारी में. Alright, तो यहाँ पे मैं आप जैसा मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ एक गेम चेंजर अप्रोच 3 मंथ्स के लिए. ठीक है, पूरे कंप्लीट 3 महीनों के लिए हम एक गेम चेंजर अप्रोच लेकर के आ रहे हैं और आपको इसी तरह से गाइड कर रहे हैं जैसे आपको पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है कि फाइट करके हमें क्वालिफाई करना है. और यकीन मानिएगा इतना डिफिकल्ट नहीं है, कठिन है मगर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अप्रोचेबल है. हम अगर पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं तो आराम से NSCJS क्रैक कर सकते हैं. तो देखिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी से बात करते हैं एक गेम चेंजर अप्रोच की कि हमें कब क्या और कैसे करना चाहिए, किस तरीके से अपना टाइमिंग प्लान करना चाहिए 3 महीने, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करने की कैटेगरी में आ जाएं, अगर आप कल से स्टार्ट करते हैं तो भी. ऑलराइट, सो आगे बात करते हैं. देखिए मैंने कुछ आपके लिए प्लानिंग करी थी जो आप फॉलो कर सकते हैं. सो अगस्त मंथ की प्लानिंग की बात करते हैं. सबसे पहले अगस्त मंथ में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. इस वक्त अगर आप क्लास 9th में हैं या क्लास 8th में हैं तो आप क्लास 8th पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th के अंदर आप कम से कम 2 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं. दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो आपको इससे पहले शुरुआत करनी है. इससे शुरुआत करते हुए आपको क्या करना है, इनके PYQs लगाना शुरू करिए. इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट बुक्स में आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. हमने बुक्स पहले बहुत सारी डिस्कस करी हैं, बुक्स अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगी मैं, राइट, क्योंकि हम बहुत सारी अभी हमने इससे पहले जो सेशन किया था उसके अंदर आस्क मी एनीथिंग में हमने सब तीनों टीचर्स ने अपनी अपनी बुक्स बताई थी, आपसे डिस्कस करी थी. बुक्स हम बहुत बार सजेस्ट कर चुके हैं. सो वहां से आप बुक्स पूरी कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं, राइट. और तो ये 2 चैप्टर्स अभी आपके फिलहाल डन है. अगर आप क्लास 8th में हैं तो आप देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्लास 9th का 1st और 2nd चैप्टर पूरा कवर होता है. ठीक है, इनफैक्ट उसके अंदर 3rd चैप्टर से शुरुआत होती है. सो मैंने वही 3rd चैप्टर क्लास 9th के लिए दोनों आ गए सेम पेज पे, क्लास 8th और क्लास 9th. क्लास 8th के बच्चे जिन्होंने शायद कुछ ना पढ़ा हो क्लास 9th का, सो उनका वो जो 1st चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों चैप्टर्स इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कवर हो जाते हैं. जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग 1st और 2nd चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे अब तक, और उनका 3rd चैप्टर यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो शुरू हो गया होगा, राइट. नहीं हुआ है तो भी उसके लिए 1st और 2nd चैप्टर करने के बाद आपको ये तीसरे चैप्टर पे आना है, जो कि अभी है हम 14 से 19, पहला हफ्ता 14 से 19 तक, सैटरडे तक, संडे नहीं गिना है मैंने, संडे अलग से लिखा है. ठीक है, तो 14 से 19 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का पहला चैप्टर, और रिडॉक्स रिएक्शंस फॉलोड बाय रिडॉक्स रिएक्शन. देखिए इसके वीडियोस आपको अपने इस चैनल पे मिल जाएंगे. इसको फास्ट ट्रैक मोड के अंदर करके आप कैसे भी करके इसको 5 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे. हाँ, आपको यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगी. सिलेबस थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपकी स्पीड इसमें काम करेगी. अगर आपको स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा. इस प्लानर के अकॉर्डिंग अपना पेस बनाए रखना होगा. अपना पेस जब बना हुआ है तब हम कैचअप कर सकते हैं, बिकॉज इस समय 3 ही महीने बाकी हैं. तो ये इस माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि हम 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकें. ऑब्वियसली हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी. सो इसमें मेजर पोर्शन जो है आपको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे आना है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे आना है. तो जल्दी जल्दी पुराना पोर्शन करके जिसके अंदर इसका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा इन दोनों चैप्टर्स का, राइट. और इनको देख के आप हमारे फास्ट ट्रैक वीडियोस भी फास्ट ट्रैक मोड में करके फटाफट देख सकते हैं. तो कोशिश करिएगा हफ्ते के 4 दिन के अंदर आप इसे कंप्लीट कर लें. फिर उसके बाद आप रिडॉक्स की शुरुआत करिएगा, क्योंकि देखिए मटेरियल आपके पास है ना, तो इन चैप्टर्स को आप जल्दी कर सकते हैं. इसीलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर्स को इसीलिए सबसे पहले रखा है कि एक बड़ा पैरामीटर पार हो जाए. NSCJS के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं और रिडॉक्स से आते हैं. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज
उसी को कर लेना चाहिए कि एक मेजर पोर्शन जो है वो सिक्योर हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो वो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, इसके बिना केमिस्ट्री की शुरुआत करना मुश्किल होगा। तो दोनों ही लिहाज से ये सबसे पहले किए जाने वाले टॉपिक्स होने चाहिए आपके लिए। सो सबसे पहले आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रीडॉक्स खत्म करिए पहले हफ्ते में 19 तक। जोर लगा के, पूरा जोर लगा के ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। वीडियोस हैं, देखते जाइए फटाफट 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 और उनको करते जाइए। संडे कैसे यूटिलाइज होना है उसकी मैं बात अलग से करूंगी। संडे, सारे संडेज मैंने अलग लिखे हैं संडे यूटिलाइज करने के लिए। संडे क्यों अलग से यूटिलाइज करना है? संडे सिर्फ क्वेश्चंस यूटिलाइज करने के लिए करना है, क्वेश्चंस करने के लिए यूटिलाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए यूटिलाइज करना है। क्यों? जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी देर समझ में आता है, नहीं आता है, फिर हम दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, कुछ गलती करते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें बहुत समय निकल जाता है। संडे को हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ये गलतियां करके उनको सुधारने का। लॉन्ग स्ट्रेचिंग आवर्स में हम बैठ के जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते हैं तब क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है गलतियां करते समझते करते। तीसरे चौथे घंटे में हमको समझ में आता है, 5वें और 6ठे घंटे के अंदर हमारी स्पीड बनती है। तो वो स्पीड खींच के ले जानी है 6ठे और 7वें और 8वें घंटे तक। इकट्ठा नहीं बैठना है, आधे घंटे का बीच में ब्रेक लेना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, जैसा आपको फीजिबल हो वैसा ब्रेक लेना है, लेकिन लगे रहना है। उस दिन जूझने का दिन है संडे। संडे पूरा दिन डेडिकेटेड क्वेश्चंस 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 करने के लिए। अगर आप सुबह उठ के थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है, पुराना बैकलॉग खत्म करने में आपको हेल्प करेगा। अगला वीक जो है वो 21 से 26, मंडे टू सैटरडे 21 से 26 रीडॉक्स यहाँ से जो बच जाएगा, जितना कंप्लीट हो गया है उतने के क्वेश्चंस करने हैं और जितना रीडॉक्स यहाँ बच जाए उसके बाद आपको रीडॉक्स में थोड़ी दौड़ लगानी है। रीडॉक्स में दौड़ लगा के उसके क्वेश्चंस करके फिर संडे को उसके क्वेश्चंस करेंगे और पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। रीडॉक्स क्लास 11th का टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स 11th का फर्स्ट टॉपिक है, राइट। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का भी पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल्स आती हैं, वो वाला पार्ट मेजर पार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी आप जल्दी खत्म कर सकते हैं, ये वो चैप्टर है जो जल्दी खत्म कर सकते हैं। मैंने कॉम्बिनेशन ऐसा ही दिया है, सिवाय फर्स्ट वाले के, सेकंड वाला और आगे के कॉम्बिनेशन ऐसे ही दिए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसके बाद नेक्स्ट वीक में जाएगा आपका गैसियस स्टेट। संडे का वही प्लान है, लॉन्ग सीटिंग आवर्स, संडे का वही प्लान है, संडे का वही प्लान है, लॉन्ग सीटिंग आवर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉन्ग सीटिंग आवर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, खाना पीना पानी सब वहीं रख के बैठो, उठना नहीं है बस किसी भी काम के लिए, उठना नहीं है। थोड़ी सी देर जो ब्रेक के लिए 10 मिनट 15 मिनट डिजाइन किए हैं रखे हैं वही रखने हैं, बाकी उठ के नहीं जाना है, कहीं भी बैठना है। लॉन्ग सीटिंग आवर्स, आई एम फोकसिंग ऑन लॉन्ग सीटिंग आवर्स, लॉन्ग सीटिंग आवर्स देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देन नेक्स्ट 5th वीक के अंदर आपको गैसियस स्टेट पे जाना है। गैसियस स्टेट जाइए, गैसियस स्टेट एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है जो प्रेजेंट एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है। तो क्या करना है, पुरानी एनसीईआरटी लेनी है और इसके अलावा आपको सपोर्ट मिल सकता है कहाँ से, आईसीएससी बोर्ड की बुक्स से। आईसीएससी बोर्ड की बुक्स के अंदर बहुत अच्छा गैसियस स्टेट दिया गया है, जहाँ पे आपको लॉज के बारे में, गैस लॉज के बारे में, सारे लॉज के बारे में बात की गई है। तो उतना सा गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो आपको काफी हेल्प कर देगा। सो उतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। और ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है ना, इन सब की पीडीएफ्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप जैसे ही टाइप करके देखेंगे गैसियस स्टेट या स्टडी ऑफ गैस लॉज आईसीएससी बोर्ड, तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही नेट पे डालेंगे ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी का पीडीएफ भी नेट पे अवेलेबल है, राइट। तो आप सीबीएसई की साइट से पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11th की, पुरानी एनसीईआरटी का गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से, एक्चुअली चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए ये वीक जो है, वीक 5 तो मैंने लिखा है, वीक 5 के अंदर महीना चेंज हो रहा है। यहाँ पे 28 से 31 सिर्फ 4 ही दिन आ रहे हैं, 28, 29, 30, 31 4 ही दिन आ रहे हैं, एंड दैट इज अ थर्सडे। तो 4 दिन के अंदर गैसियस स्टेट, गैस लॉस के बहुत सिंपल, अच्छे, बड़ा प्यारा चैप्टर है, आप फटाफट इसे बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसका बचा हुआ पोर्शन इस गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ बच जाए तो उसको गैसियस स्टेट के साथ अकोमोडेट करने की कोशिश करिएगा, अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये दोनों करके मैनेज कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर, सितंबर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये 1 महीने का प्लान मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आप 1 महीने में कितने चैप्टर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपका 9th का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों कवर हो रहे हैं, 11th का फर्स्ट चैप्टर और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कवर हो रहा है, देन कम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन कम्स गैसियस स्टेट, राइट। देन नेक्स्ट अगस्त में आप इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट सितंबर के अंदर आते अब देखिए हमको पूरा एक लॉन्ग मंथ मिल रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड वही कंटिन्यूएशन, उसी वीक का जो 5th वीक अगस्त का था वो यहाँ एंड अप हो रहा है फर्स्ट वीक। सो फर्स्ट एंड सेकंड 2 दिन मिलेंगे और संडे मिलेगा, तो आप गैसियस स्टेट प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पुराना रह गया था उसको आप वहां खत्म करेंगे, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड में अगर कुछ गैसियस स्टेट रह जाता है तो, नहीं तो यहाँ पे आपको क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करना चाहिए। याद रखिएगा क्लास 10th के चैप्टर्स में आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। क्लास 11th के चैप्टर्स में काफी डीप कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन क्लास 10th के टॉपिक्स में आपको बस चीजें समझनी है कैसे क्या हो रही हैं, आपको बेसिक एक इंसाइट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लास 10th के टॉपिक्स आप जल्दी कवर करेंगे, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आपको हमारे ही चैनल पे क्लास 10th के टॉपिक्स फास्ट ट्रैक में कवर्ड मिल जाएंगे, राइट। सो आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स इसी वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में आखिरी के 2 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे, और संडे को क्या करना है, अगेन PYQs, लॉन्ग सीटिंग आवर्स एंड स्पीड, PYQs, लॉन्ग सीटिंग आवर्स एंड स्पीड, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। संडे को आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। प्रैक्टिस सेशन कैसे चलेगा, प्रैक्टिस सेशन आप कोई भी बुक उठाएंगे जो हमने बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं, उनमें से जितना हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने जितने टॉपिक्स इस हफ्ते के अंदर खत्म करे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश करिएगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वाली ही बुक लें, सॉल्व्ड बुक्स ही ले। अगले वीक में आते हैं, 2nd वीक सितंबर का, 4th to 9th ऑफ सितंबर, जिसके अलावा संडे है। देन क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी थोड़ा सा बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी का एक्सटेंशन मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया केमिकल बॉन्डिंग। क्लास अगले हफ्ते में भी आप केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, राइट। 11th to 16th ये भी केमिकल बॉन्डिंग को पूरा डिवोट करिएगा इंटायरली, और यहाँ पे आप स्पीड में चलते जाएंगे, यहाँ पे इस प्लान को फॉलो करते रहेंगे, जो जहाँ पे छूट जाए उसको ऐसा नहीं करिएगा कि हम जानबूझ के छोड़ दें कि आगे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम खत्म करने की कोशिश करनी है। फिर अगला हफ्ता जो मैंने आपको दिया है वीक 4th वीक ऑफ सितंबर, इसमें आप पूरा रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ा है आपने, देखिए पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा रिवीजन करना है, और उसके बाद अगर कोई बैकलॉग रह गया है तो वो निपटाना है, ठीक है। और इसके साथ रिवीजन बैकलॉग, इसमें रिवीजन कैसे करना है, कोई भी टॉपिक उठा के देखा, उस टॉपिक के अंदर आपने पूरा जितनी भी चीजें पढ़ी थी उसको रिकॉल करी, उस पे बेस्ड 5-5, 10-10 क्वेश्चंस करे, आगे बढ़े। अगला टॉपिक देखा, जो भी पढ़ा था उसको फटाफट एक बार रिवाइज करा, और उसके बाद फिर उस पे क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस करने से चैप्टर जल्दी रिवाइज होता है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट वीक, 5th वीक, जो कि 5 दिन दे रहा है आपको, इधर पूरा हफ्ता मिल रहा है, 25 से 30, 6 दिन पूरे, और प्लस संडे। इसके अंदर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं, क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं वो पूरे नहीं आते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ थोड़ा पोर्शन आता है, तो इसका थोड़ा पोर्शन आपका यहाँ रीडॉक्स चैप्टर के अंदर भी कवर होता है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इसके अंदर जो चैप्टर रीडॉक्स रिएक्शन है, थोड़ा पोर्शन इसका उसके अंदर कवर होता है। कुछ चीजें जो वहां नहीं कवर होती वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर करनी है, वो आपको क्वेश्चंस देख करके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख करके समझ आ जाएगा। देन कम्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस बार डिलीट हो गया है फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट, लेकिन आपको क्लास 11th में वही चीज पूरी मिल जाएगी। तो आपको बेसिकली क्या क्या देखना है इसके अंदर, जो ध्यान से देखने वाली चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके रूल्स, ठीक है। इसका थोड़ा पोर्शन आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर करके आ रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स, ये सब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा पोर्शन कवर करके आएंगे। आपको मेनली यहाँ पे इसके ट्रेंड्स पे फोकस करना है, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट पे फोकस करना है और ट्रेंड्स पे फोकस करना है, जो कि बहुत फास्ट होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पीरियोडिक टेबल यू विल बी एबल टू कवर इन अ वीक्स टाइम। अगेन उन पे बेस्ड क्वेश्चन, संडे को लॉन्ग सीटिंग आवर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस,
राइट। मूविंग फर्दर, अक्टूबर में आ जाते हैं। अक्टूबर के अंदर फर्स्ट वीक आ रहा है 2nd to 7th, 2nd to 7th के अंदर प्लस संडे, इसमें हमें क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उठाना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उठा के आप इसको थोड़ा डेप्थ तक ले जाएंगे कि उसके अंदर बॉन्डिंग समझेंगे। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग का पार्ट आएगा, तो बॉन्डिंग आपके लिए समझना अब आसान हो जाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में ही आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, तो आप वहां से थोड़ा सा रीड करेंगे किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इस सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा वहां रीड करेंगे, थोड़ा रेजोनेंस के बारे में पढ़ लेंगे, राइट। तो ये सब आप वहां पे रीड करेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ऐसा किया है प्लान कि आप कार्बन कंपाउंड्स तो बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे, क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत जल्दी फिनिश करने की उसको कोशिश करेंगे। मतलब आप क्लास 10th के टॉपिक्स को 3 दिन से ज्यादा मत दीजिएगा। इनफैक्ट आई वुड से कि 2 दिन के अंदर ही क्लास 10th का एक एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करिएगा। उसी का एक्सटेंशन क्लास 11th या 12th में होता है, तो उसको ज्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। फिर जीओसी में आप दीजिएगा थोड़ा टाइम, और उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा एक टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये क्लास 11th का ही थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की रीडिंग अच्छा एनसीईआरटी से करिएगा, तो आपको अच्छे से इंसाइट मिल जाएगा कि हमें कहाँ और कितना इसको करना चाहिए, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री आप इस हफ्ते में निपटाएंगे, कौन से, अक्टूबर मंथ के। देन कम्स वीक 3 ऑफ अक्टूबर मंथ, जहां पे 16 से 21 आ रहा है। अगेन कुछ भी रह गया है, बनते कोशिश अपन क्या करेंगे, बनते कोशिश हमें कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ छूट जाता है तो अपने पास रिवीजन एंड बैकलॉग के लिए समय है, रिवीजन करेंगे, जितना यहां से यहां तक पढ़ा 3 हफ्तों में रिवीजन करेंगे, फिर से क्वेश्चंस करेंगे। अब सिर्फ 3 हफ्तों वाला रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन अब पूरा कहां से करना है, अगस्त 14 से जहां से चालू किया था रिवीजन उसका करना है। अगस्त 14 से अक्टूबर से हमने सितंबर तक में जो पढ़ा था पहले रिवीजन पार्ट में, अब उसके हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद उसको समय कम देंगे, लेकिन जो नया टॉपिक पढ़ा है, कहां से नया टॉपिक पढ़ा है, कहां से पढ़ा है हमने नया टॉपिक, यहां से वीक 5 से 25 तारीख से जो टॉपिक्स हमने शुरू किए हैं 25 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक, वहां तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको ज्यादा समय देना है, ठीक है। सो इस तरह से डिवाइड करेंगे इस वीक को, और यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, अगेन रिवीजन बैकलॉग निपटा के क्वेश्चंस खत्म करिएगा। अगले वीक में चलते हैं, वीक 4, दैट इज 23rd to 28th, और प्लस संडे ऑब्वियसली। यहाँ पे क्लास 12th के टॉपिक्स आएंगे, काइनेटिक्स, फिर सॉल्यूशंस का थोड़ा सा पोर्शन देखना है आपको, राइट। इसका काफी पोर्शन आपको क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कवर्ड मिलेगा, तो उसी का एक्सटेंशन है, थोड़ा रिडॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो कवर करते करते आ रहे हैं, तो यहाँ के लिए पोर्शन बहुत कम बचा है, ठीक है। काइनेटिक्स नया टॉपिक है, तो इसी को आप यहाँ पे एक्सटेंड करिएगा। यहाँ पे वीक 5 के अंदर आपको 2 ही दिन मिल रहे हैं, अक्टूबर के 30th एंड 31st, और यहीं कहीं पे दशहरा भी आ जाएगा। सो अगर आप छुट्टी मना रहे हैं या किसी कारण से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो भी आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कोशिश करिएगा इस साल डिस्टर्ब ना हो, राइट। फिर आता है अपना नवंबर, क्रूशियल मंथ, इसीलिए मैंने इसमें लाल रंग से लिखा है, राइट। सो यहाँ पे आ जाता है अपना क्रूशियल मंथ, 1st to 5th। मैंने यहाँ पे वीक 5 में अमूमन अपन ने सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिविजन एंड पीवाईक्यूज करना चालू करिएगा। यहाँ से अभी तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं सब जगह से, अब यहाँ से पीवाईक्यूज, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपन खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन अब हमें मैक्सिमम काम क्वेश्चंस पे करना है, क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो गलतियां कर रहे हैं, और ऐसा है कि फिर यहाँ कहीं पे भी हम गलती कर रहे हैं तो गलतियां सुधारनी है, वापस जाना है, टेक्स्ट पढ़ना है, फिर वापस क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज आप यहाँ पे देखिएगा। पीवाईक्यूज आपको सब HPCSC की साइट पे मिल जाएंगे, राइट, या IAPAT की साइट पे मिल जाएंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर्स वहां से डाउनलोड करके आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ऑल राइट, आई थिंक मैंने यहाँ पे काफी कुछ कवर कर दिया है। 26 नवंबर को एग्जाम है, राइट। तो आई थिंक वहां तक के प्लानर में अगर आप इस स्पीड से चलते हैं, अब यहाँ पे आप जिस दिन इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप हर संडे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आप हर संडे अपने आप को टेस्ट करेंगे क्वेश्चंस करके। इवनिंग का दिन का टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक।
आपको 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस बात का डे 1 से आप ध्यान रखेंगे, आज से ही ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक क्या होना है, आपके है एग्जाम का टाइमिंग, राइट। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपके हैं एग्जाम का टाइमिंग, 2:30 PM टू 4:30 PM। सो इस समय नवंबर तक आते आते अगर आप यहाँ पे अगस्त से राइट फ्रॉम अगस्त 2:30 बजे से 4:30 बजे एवरीडे आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो लास्ट तक आते आते क्या आपका ब्रेन एकदम ट्रेन नहीं हो जाएगा? क्या 2:30 से 4:30 बजे तक ब्रेन आपका खतरनाक स्पीड पे एक्टिव नहीं रहेगा? यस। सो हमें यही ट्रेन करना है दिमाग को राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। जिस दिन से भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, इस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। ये एक की स्ट्रैटेजी होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने की, कि हमें उस समय पर नींद ना आ रही हो, छाछ ना पी हो, है ना, बहुत सारा खाना ना खा लिया हो, और उसके अलावा ब्रेन एक एक्टिव स्टेट में हो। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस ये ना हो कि इस समय तो मैं सोता हूं। स्कूल से आते हैं, थक जाते हैं, बट यस, हमें आते ही इस माइंडसेट से आना है कि रास्ते में ही थोड़ा सा मेडिटेशन करके रेस्ट कर लिया और एक्टिव हो गए। 2:30 से 4:30 का टाइम आपके लिए क्रूशियल है। उस टाइम में आपको अपने आप को ट्रेन करना है, ठीक है। आई होप यू डू वेल। थैंक यू, बाय बाय।